हाय नमस्कार। विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज बहुत एक सिंपल लुकिंग टॉपिक पे बात करूंगा और वो है, और देखिए बहुत सीरियस नहीं होगा, वो है सलाह लेते समय सामने वाले के बायसेस का ध्यान रखिए। तो बेसिकली पर्सनल बायसेस व्हाइल गिविंग एडवाइस, और वो एडवाइस ज़िंदगी किसी भी फील्ड में हो सकती है। देखिए जो मेरा कोर काम है, मेरा कोर पैशन है, विच इज़ अबाउट करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, ये बहुत बेसिक चीज़ उसके अंदर है जो बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ एंड प्रूवन भी है दुनिया में। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, ये तो हम सभी मानते हैं ना, एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट। चलो आप कुछ की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी बट फंडामेंटली डिफरेंट है। और कभी कभार जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बाइनरी होता है। बाइनरी मतलब आज बात करेंगे जैसे ट्रैवल की, तो कुछ लोग होते हैं जो जब ट्रैवल भी करते हैं दे वांट टू बी विद पीपल। कुछ लोग होते हैं जब ट्रैवल करते हैं सो दे वांट पीस, सेरेनिटी, अकेलापन। कुछ लोग होते हैं जो हम सिंपली अंग्रेजी भाषा में एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, तो बहुत बड़े दो कॉमन वर्ड हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ कहाँ पर आई, तो मेरे किसी जानकार ने जो कि हार्डकोर एक्सट्रोवर्ट है, उसने किसी को कहीं तो ट्रैवल करने जाना था और उसने सलाह उससे ले ली, हु इज़ ए हार्डकोर इंट्रोवर्ट। तो जिसने सलाह दी उसने बहुत खूबसूरत जगह बताई जो कि बिल्कुल शांत, एक सुनसान एरिया में, जहाँ आप आराम से बैठ सकते हो और यू हैव योर ओन टाइम। अब ये जो इंसान जो घूमने गया उसको तो एक्शन पसंद है, लोग पसंद है, भीड़ पसंद है, खाना पीना पसंद है, स्टॉल्स ऑफ फूड पसंद है। वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे कह रहा यार बड़ा बोर हो गया मैं कहा तेरी गलती है, डोंट यू नो द पर्सनैलिटी ऑफ अदर पर्सन, एक्चुअली ही डजंट नो, और वी डोंट थिंक लाइक दैट। तो सच ए डिफरेंस। तो वो जो पहले ने जैसे फीडबैक दिया गलत नहीं दिया था, क्योंकि उसको तो वही पसंद है। और वो जगह अगर आप एक एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो गया वो तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। दैट्स व्हाई सेड कि समटाइम इंग्लिश भाषा में, हिंदी में बहुत सिंपल है, जैसे हम बचपन में एंटोनिम कहते थे, आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, और ठीक है फिर बीच में भी हो सकते हो। सिमिलरली देयर आर, जैसा मैंने कहा, देयर कैन बी बायसेस। समबडी as a human can be very emotional, very attached to the family members. Somebody is not. Somebody is more practical, a little emotional, more logical. So even the choice of career, choice कि मैं विदेश जाऊँ कि ना जाऊँ, पढ़ने और सेटल होने, तो sometimes you can have all the means to go out and settle, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता। मतलब you will say कि a better quality of life मिलेगी जब आप विदेश जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कनाडा जाते हो, यूएस से जाते हो सेटल होने के लिए फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर आप एक फैमिली अटैच्ड इमोशनल पर्सन हो, तो जिसे कहते हैं ना, आप हिंदुस्तान में 2 रोटी खा के खुश हो गए, बजाय वहाँ पर जाके कुछ अचीव करने की या कुछ बहुत लेविश लाइफ जीने की, जिसे हम डे टू डे भाषा में बोलते हैं। ऑफ कोर्स बात 2 रोटी की भी नहीं है, आप इंडिया में भी ठीक ठाक जी रहे हो, बट वही एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन में यू विल हैव अ बिगर कार देयर, क्लीनर एयर एंड ऑल दैट। बट फंडामेंटली एज ए ह्यूमन उन सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो फैमिली इमोशंस को, अटैचमेंट को, मे बी इंडियन कल्चर को, वही लोगों को जो इंडिया में आपको नज़र आते हैं। समटाइम्स समबडी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं बचपन से, हु कैन डू देयर ओन वर्क। स्पेशली अगेन मैं बाहर जाने की बात कर रहा हूँ कि जब आप विदेश में पढ़ने जा रहे हो या सेटल होने जा रहे हो, तो हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे पर्सनल काम आपको खुद करने पड़ते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव सच लो कॉस्ट हाउस हेल्प्स एंड ड्राइवर्स अवेलेबल। तो किसी के लिए वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, किसी के लिए द फ्री लाइफ ऑफ अब्रॉड कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट। अगेन द थिंग्स वुड बी डिफरेंट। आप किससे सलाह ले रहे हो, उसके अपने बायसेस क्या हैं, या जो सलाह दे रहा है वो क्या इन दोनों पक्ष को इक्वली इम्पॉर्टेंस देता है, इज़ इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली व्हेन यू टेक अ नॉर्मल करियर एडवाइस, तो कुछ लोग होते हैं जो खुद बड़े फ्लैम्बॉयंट हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बने हैं, तो वो आपको कहेंगे भाई इट्स अ ग्रेट करियर। बट जो सामने वाला है, अगेन जो इंट्रोवर्ट है, मे बी उसके लिए वो सेम करियर बहुत अच्छा नहीं होगा। हम सुबह शाम सुनते हैं डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस आर गुड मनी पेइंग करियर्स, बट इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल एंड ऑल, दैट जॉब प्रोफाइल कैन बी वेरी बोरिंग फॉर यू। सो बार बार जो मैं समझाता हूँ, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, और ख़ासकर जब आप सलाह ले रहे हैं तो आप ध्यान कीजिए जो आपको सलाह दे रहा है, अनलेस अंटिल ही नोज कि यू आर ऑल्सो अ बायस्ड, एवरी इंडिविजुअल हैव सम बायसेस, और
अपनी जो बायस है उसको आप मानते हो कि मेरी बायस है, कि आप ये कहते हो कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सच्चा है। इसमें बहुत फ़र्क है ना। तो जैसा मैंने कहा, मतलब एज एन इंडिविजुअल में भी मेरी भी बायस हो सकती है कि मुझे दिल्ली में रहना है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, चाहे जितना मर्जी पोल्यूशन हो जाए, बट दैट डजंट मीन जो दिल्ली छोड़ के दूसरे जगहों पे जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ शायद, या मुंह से कहता हूँ शायद मेरे में कमी है जो मैं नहीं ऐसा नहीं कर पा रहा, राइट। मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मे बी आई एम टू मच अटैच्ड और टू मच इन पर्सनल कंफर्ट। तो rather than justifying myself, I am saying कि maybe it's my weakness। सो एक सही सलाह वही दे सकता है जो सभी पक्षों को इक्वली अप्रिशिएट करे। जिस पक्ष में मैं पर्सनली ज़्यादा बिलीव करता हूँ या मेरा पर्सनल कंफर्ट है, उसी को मैं आगे प्रमोट करके दूसरे को डिमीन ना करूँ, इक्वली प्रमोट करूँ। और फिर ये हो सकता है कि मेरी अपनी मर्जी ये थी, आप अपने आप को पहचानिए, देखिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, कि जिससे आप सलाह भी ले रहे हैं, जिससे आप डिस्कस भी कर रहे हैं, उनके भी अपने बायसेस हैं विच कम्स फ्रॉम देयर ओन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो जब इसलिए काउंसलिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल टास्क। सबसे पहले काउंसलर के पास वो स्किल होनी चाहिए ना कि वो कंप्लीटली अनबायस्ड होकर सोच सके। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। मेरा स्टाइल है छोटे छोटे वीडियो बनाना ताकि आपको कम शब्दों में जल्दी से बात समझ में आ जाए। कैसा लगते हैं मेरे वीडियोस ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। और कुछ खास टॉपिक पे आप मेरी बातें सुनना चाहें तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसा कोई नया वीडियो मैं बनाऊं तो आपको मिल जाए। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी ये ज्ञान मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।